पहली बात तो बीटी एक्ट के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। वहाँ का एक पहले ये भी कानून था कि जो 1949 का एक्ट है उसके अनुसार ये भी था कि अगर डीएम जो होंगे वो हिंदू ही होंगे, और बाई दी भी अगर हिंदू डीएम नहीं है और डीएम बाई कास्ट शेड्यूल कास्ट है या फिर बुद्धिस्ट है तो उनको नहीं बनाया जाएगा। ये पहली बात तो डीएम पद का अपमान है, तो ये चेंज हो चुका है, ये 12-13 में चेंज हो गया। और पहले सेक्रेटरी भी हिंदू ही होते थे, लेकिन अब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। ये आंदोलन की देन है। फिर 2005 में हमने आंदोलन किया, 25 फरवरी 2005 को जोगिंदर कवाड़े जी और जिनके सुपुत्र आज भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश बने हैं सीजेआई साहब यानी भूषण गवई जी, इनके पिताजी राज्यपाल रहे बिहार के, केरल के, सिक्किम के। उस समय पे 2005 के आंदोलन में उस समय राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे और वो कार्यक्रम में आए और बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिली। 2009 में हुआ, 2011 में हुआ, 2015 में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को, और उस कार्यक्रम के बदौलत भी काफी कुछ बदलाव मिलने को मिला। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ये हमारे समझ से एक तो ये बाहर रहा कि ये आंदोलन क्यों तो शुरू हुआ और क्यों खत्म। न सरकार झुकी, न सरकार ने इनकी बात मानी, लेकिन इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सरकार भी झुकती थी और सरकार बात भी मानती थी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिला और बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। आज जो डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन है, आज सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है, वहाँ पे कर्मचारी अच्छी संख्या में, पहले कर्मचारी ज्यादा नहीं होते थे, 84 कर्मचारी नियुक्त किए गए। तो हम ये चाहते हैं कि बीटी एक्ट में संशोधन की मांग जो लेके चल रहे हैं, पहली बात तो ये ऐसा एक्ट है कि देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने से पहले का है। जब सारे एक्ट खत्म हो गए तो यही एक्ट क्यों रह गया। तो बात इस बात की आ रही है कि एक तो ये बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार है, या मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ या बौद्ध अनुयायियों के साथ जो बुद्धगया में अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी हम अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के जय श्री राम के नारे लगाए गए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये पहली बार इतिहास में हुआ कि वहां पर बौद्धों की तीर्थ स्थान पर, बौद्धों की आस्था के केंद्र पर, वहां पर एक महामहिम राज्यपाल जी जाते हैं और वहां शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदूकरण हो रहा है। इससे हम भारत के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है, और इसको आने वाले समय में भारत के बौद्ध या विदेशी बौद्ध जो हैं, जितने भी हमारे बौद्ध में, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले बौद्ध हैं, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही काला दिन रहा, क्योंकि एक बुद्ध मंदिर में और भगवान बुद्ध की पीठ करके ये सब वहां पर होता रहा। पुलिस खड़ी रही, शासन खड़ा रहा, प्रशासन खड़ा रहा, मौन बना खड़ा रहा, और लेकिन वहां पर अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि एक तो वो उसकी जांच करवाएं, उच्च स्तरीय जांच करवाएं, और जिस तरीके से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को पीटा है और जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को जेल में उठा के बंद कर दिया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और रिहा हो गए तो अच्छी बात है।